हिमाचल सरकार लगातार अयोग्य विधायकों के संपर्क में है। चंडीगढ़ के एक होटल में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सस्पेंड किए गए विधायकों से मुलाकात की है। सीएम सुक्खू ने कल ही इस बात के संकेत दिए थे कि अयोग्य विधायकों के वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। चंडीगढ़ के एक होटल में विक्रमादित्य की अयोग्य ठहराए गए विधायकों से बातचीत हुई और फिलहाल सुक्खू सरकार को लेकर के हलचल तेज है, क्योंकि इन मुलाकातों का मतलब क्या है। कल तक तो जो अयोग्य ठहराए गए विधायक थे वो कह रहे थे कि हमसे संपर्क नहीं साधा गया। जो पर्यवेक्षक वहां पर आए थे उन्होंने भी हमसे कोई संपर्क नहीं किया है और ना ही वो पत्ते खोल रहे थे। लेकिन एक तरफ तो सुक्खू कह रहे हैं कि वो अगले 5 साल तक सरकार चलाने वाले हैं, यानी कि 5 साल का जो मैंडेट उनको मिला है वो पूरा करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, अयोग्य एमएलए से विक्रमादित्य की मुलाकात। विक्रमादित्य जो पहले इस्तीफा देते हैं, बाद में उनका इस्तीफा नामंजूर होता है। वो कहते हैं पार्टी पर दबाव नहीं बनाएंगे, सब कुछ ठीक है। अब दूसरी तस्वीर, चंडीगढ़ में ये मुलाकात होती है और अयोग्य विधायक वापस आ सकते हैं, क्योंकि कल ही स्पीकर उनको अयोग्य ठहराते हैं कि व्हीप जारी किया गया था। ऐसे में वो एक पार्टी सिंबल पे, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और वो उसके बाद किसी और पार्टी को वोट देते हैं, तो फिर उस पर हमने देखा कि कल प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। यतेंद्र, अब विक्रमादित्य का अयोग्य विधायकों से मिलना, क्या इनकी पार्टी में वापसी हो सकती है? पार्टी में अभी भी इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं? देखिए, राजनीति में कोई भी स्थिति या कह सकते हैं कि पूर्वानुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊंट कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है। और लगातार हिमाचल में यही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद, सीटों अच्छी खासी सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने उनको करारी मात दी और ऐसे में सरकार खतरे में आ गई। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत ध्वनिमत से जो बजट पास है वो पास कराया और विधानसभा अर्जन कर दी गई, तो कुछ समय के लिए खतरा जरूर टल गया। विक्रमादित्य की नाराजगी खुलकर सामने, आंखों में आंसू सामने आई, लेकिन एक दिन बीतने के बाद वो भी सुक्खू के साथ बैठते हुए नजर आई। लेकिन अब जो सुबह जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबर आई है कि वो बागी विधायकों से मिले हैं, तो ऐसे में 2 तस्वीरें निकल कर आती हैं। क्या बागी विधायकों के साथ उनका कुछ और मामला चल रहा है, कुछ और चर्चा हुई है कि क्या अभी भी सरकार संकट में, या फिर मामला जो बताया जा रहा है कि वो वापस लाने की उनको तैयारी हो रही है, जिनका निष्कासन हो चुका है, उनको किस तरह से वापस। तमाम सवाल खड़े होते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल ही संकेत दिए थे कि निलंबित विधायकों की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि निलंबित विधायकों के लिए कांग्रेस में वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। ये सुक्खू ने कहा था। एक तरफ तो हमने देखा कि सुक्खू ने कहा कि वो संकट नहीं है, पूरे 5 साल अपनी सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये संकेत दे दिए थे कि जो अयोग्य विधायक करार दिए गए हैं उनके लिए वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है जो हरियाणा में बैठे हैं, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है। ओके, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल की सुक्खू सरकार को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के विधायकों से चंडीगढ़ में मुलाकात के बाद आज दिल्ली आएंगे हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह। दिल्ली में विक्रमादित्य की मुलाकात पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। एक तरफ चंडीगढ़ में मुलाकात होती है, तो क्या जो अयोग्य विधायकों की नाराजगी थी, क्योंकि पहले इस तरह की खबरें थी कि लोकसभा चुनाव तक सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उसके बाद उनकी कुर्सी खतरे में हो सकती है, तो क्या जो नाराजगी थी विक्रमादित्य ने इसको लेकर के बातचीत की है, वो आला कमान को बताने वाले हैं। तमाम अटकलें हैं, तस्वीर साफ होगी जब वो दिल्ली वापस आएंगे। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दावा यह किया कि सुक्खू सरकार कभी भी गिर सकती है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सरकार चलने वाली नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार रहेगी तो चलेगी नहीं, लेकिन हालात इस प्रकार से अब अपने आप पैदा कर दिए हैं कि अब रहेगी भी तो भी इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बीच जो हिमाचल में सियासी हलचल तेज है, प्रतिभा सिंह क्या कह रही है, ये सुन लेते हैं। डे 1 से माननीय मुख्यमंत्री जी को यही बात कह रही थी कि आप संगठन को मजबूत करेंगे तभी हम आने वाले चुनाव का सामना कर सकते हैं। ये बहुत कठिन घड़ी है हमारे लिए कि भाजपा क्या करने जा रही है, क्या करेगी, कैसे इलेक्शन लड़ेगी, तो हम वहाँ कमज़ोर फुटिंग पर है। मैंने बार बार उनसे यही आग्रह किया कि हमारे को मजबूती करने की ज़रूरत है, पार्टी को संगठित करने की ज़रूरत है।
तो ये प्रतिभा सिंह को आपने सुना, वो अभी भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। वो ये कह रही हैं कि मैंने मुख्यमंत्री को बोला था कि पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, जो गुटबाजी कांग्रेस में है और जो तस्वीर दिखाई जा रही है। डीके शिव कुमार कल हमने देखा कि बैठक करते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हैं, वो ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, पार्टी एकजुट है। लेकिन प्रतिभा सिंह को आप सुन लीजिए। विक्रमादित्य जो पहले इस्तीफा देते हैं, वो चंडीगढ़ में अयोग्य विधायकों से मुलाकात करते हैं, फिर उनका दिल्ली आने का कार्यक्रम है। तो क्या आलाकमान को वो बताने वाले हैं कि इस वक्त हिमाचल में चल क्या रहा है और जो विधायकों की नाराजगी है, तो पिक्चर अभी बाकी है हिमाचल में। आज पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पौने 4 बजे आरामबाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रात को पीएम मोदी कोलकाता में राजभवन में रुकेंगे और अगले दिन कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो आज पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। दोपहर 3 बजे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और 2 दिन में कई करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। हुगली के आरामबाग में आज पीएम मोदी की रैली होने वाली है। पश्चिम बंगाल में 2 दिन पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या होगा, वो हम आपको बताते हैं। आज से 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हुगली में आज विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी देंगे। 7200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। आरामबाग में आज पीएम मोदी की एक जनसभा भी होगी। आज रात को कोलकाता में रुकेंगे पीएम मोदी। कल का भी उनका कार्यक्रम है। कल का कार्यक्रम आपको बताते हैं। कल कृष्णनगर में पीएम मोदी की एक जनसभा होनी है और 15,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। तो ममता के गढ़ में पीएम मोदी का मेगा शो आज से कल तक चलने वाला है। पीएम मोदी 3 राज्यों बंगाल, झारखंड और बिहार को विकास की सौगात देने वाले हैं, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगले 2 दिन 3 राज्यों के विकास को समर्पित रहेंगे। आज 1 मार्च को झारखंड और पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार में विकास कार्यक्रमों का हिस्सा बनूंगा। ये पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है कि विकास कार्यक्रमों का हिस्सा पीएम मोदी बनेंगे। 2 दिन में 3 राज्यों को विकास की सौगात देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि पीएम बंगाल लोगों का उत्साह बढ़ाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो परिस्थिति है वो पीएम मोदी ही बदल सकते हैं। सुनिए जरा। जो परिस्थिति है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, इससे मुक्ति चाह रहे हैं और सब जानते हैं नरेंद्र मोदी मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। लगातार रहेंगे। बंगाल में जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये जारी रहेगा।